बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ऐसी खबर सामने आ गई है जिसको सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। नई सब बंदियां कौन कौन मुतहरिक हो चुका है, किसका पत्ता साफ हुआ, वो काम हो गया जो कि किसी ने सोचा ना था। हुकूमत के लिए मसाइल और मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, बल्कि साथ ही इमरान खान साहब की पार्टी में भी चंद नए मसाइल खड़े हो चुके हैं। चंद लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। हालात ऐसे होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में सियासत में नई चीजें सामने आने लगी हैं। आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है, अलकाबंदियां सॉरी जो यहाँ पर जो सब बंदियां शुरू हुई हैं वो कौन सी हैं, ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पिछले चंद दिनों से बयानात आ रहे हैं मियां जावेद लतीफ की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है। नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने का कहा गया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाया गया। हुकूमत आने से पहले और हुकूमत बनने से पहले और इलेक्शन होने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो नून लीग का साथ छोड़कर चले गए थे, और वो ये कहते हैं कि मुझे पता था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ साहब के साथ मियां जावेद लतीफ साहब वो शहबाज शरीफ साहब का साथ छोड़ चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने माजरत कर लिया है कि मैं जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे पार्टी टिकट भी जारी करे तो तभी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को उनके हल्के वालों ने मुस्तरद कर दिया था और राना सनाउल्लाह साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक साहब वो भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। मियां जावेद लतीफ साहब वो कहते हैं कि मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और इसके अलावा पार्टी में से चंद ऐसे लोग हैं मुस्लिम लीग नून की पार्टी से जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वजूहात ये हैं कि वो लोग हैं जो कि चाहते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। और मैं यहां पर इस वीडियो की वसातत से ये बताना चाहता हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब की बजाय वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होते तो अब तक पाकिस्तान के जो इस टाइम मसाइल चल रहे हैं उनकी कोई हमारे सामने एक डायरेक्शन सामने आ जाती। शहबाज शरीफ साहब की जो प्रीवियस हुकूमत थी वो हुकूमत भी कोई खास हुकूमत नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं लगता कि किस किस पोस्ट के ऊपर किसको लगाना चाहिए। अब नून लीग के चंद लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनके पास कोई पावर नहीं है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास पावर मौजूद है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के पास पावर मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का बंदा नहीं लगा सकते। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और शहबाज शरीफ साहब को मजीद टफ टाइम दे रही है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी वाले वो कहते हैं कि अगर गवर्नर हमारी मर्जी से लगे तो हम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। हर सतह के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर जो जो बंदे फाइज होंगे वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से होंगे। और पीपल्स पार्टी के जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनको असद जरदारी अपना बेटा कहते थे। मोहसिन नकवी और पीपल्स पार्टी इस टाइम स्ट्रांग हो रही है और पीपल्स पार्टी अपनी जो है वो हर सूबे में वो अपने पंजे गाड़ रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ शहबाज शरीफ साहब को कमजोर किया जा सके। और शहबाज शरीफ साहब हर रोज, हर आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो रही है। देखें, इस हुकूमत को बने हुए 1-2 महीने से ज्यादा का अर्सा हो चुका है, हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अभी तक इस हुकूमत ने जो वादा किया था कि बिजली की प्राइस को कम किया जाएगा वो प्राइस कम नहीं हुई।
इस हुकूमत ने वादा किया था, हुकूमत बनाने से पहले वादा किया था कि गैस की प्राइस को कम किया जाएगा, लेकिन गैस की प्राइस को अब बढ़ाया जा रहा है। बिजली की प्राइस को बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी महंगाई बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बयान देते हुए कहा और उन्होंने इमरान साहब के हक में बयान देते हुए कहा कि अगर इमरान साहब की अगर मैं ख़त्म हो जाती तो इस टाइम इमरान साहब की हुकूमत होती, ना कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत होती। यानी कि नून लीग वाले वो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, वो लोग हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जिद की वजह से और वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सामने रखकर वोट हासिल किए और अब वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो सैयद तलत हुसैन साहब को मैं देख रहा था, इंसार अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था, इसके अलावा मुबशर लुकमान को, बड़े बड़े साफी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, इन लोगों ने कहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं इन्होंने हुकूमत तो ले लिया, लेकिन हुकूमत लेने के बाद मुस्लिम लीग नून कमजोर होती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब का पत्ता साफ हो सकता है, इनकी जगह पर कोई और वजीर आजम भी आ सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। यहां पर आपको बताता चलूं कि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, हैरान कुन खबरें सामने आई हैं कि जो कि अनबिलीवेबल हैं और वो खबरें आई हैं तहरीक इंसाफ की जानब से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने ये दावा किया है कि पंजाब में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और 40 लोग तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं। अब जो शेर अफजल मरवत साहब ने जो दावा किया है उस दावे को लेकर अता तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसके अलावा शर्जील मेमन साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, ये लोग अब शेर अफजल मरवत साहब के बयान को सीरियस लेकर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं, बयान जारी किए हैं कि तहरीक इंसाफ में एक नए हल्के बंदियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ को कमजोर जाहिर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो चुकी है। अब शेर अफजल मरवत के ये जो इलॉजिकल बयान है, इस बयान देने की कोई तुक नहीं बनती थी, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती और कहती कि हमारे सारे लोग मुतहिद हैं, बजाय इसके शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर हो रही है, 40 लोग साथ छोड़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। मुराद सईद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जो सनम जावेद साहब हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जो सियासत है वो हमें नया रंग दिखाने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के जो इत्तेहादी हैं वो भी अब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। मरियम नवाज शरीफ साहबा उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वो नए मंसूबे लगाएंगी और पंजाब को वो तरक्की याफ्ता पंजाब बनाएंगी, लेकिन होगा किस तरीके से, कोई हमारे सामने एक डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। जब तक हुकूमत अपनी डायरेक्शन नहीं बताएगी, हुकूमत के मसाइल और मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।